नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे काला दिन। इसी दिन झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर भीषण हमला कर 33 से अधिक नेताओं व जवानों की हत्या कर दी। मारे गए नेताओं में नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज शामिल थे। हमले के 12 साल बाद भी ना तो सच्चाई सामने आई, ना ही पीड़ित परिवारों को न्याय मिला। हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसने 2014 में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन जांच अधूरी रहने राजनीतिक दबाव और साजिशों के आरोप लगते रहे। बाद में कांग्रेस सरकार ने एसआईटी गठित की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब इस घटना की बरसी पर राजनीति फिर गर्मा गई है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया। वहीं भूपेश बघेल ने जवाबी हमला करते हुए सवाल उठाए कि रमन सरकार ने एफआईआर में जिन नक्सल नेताओं के नाम दिए, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे महज नक्सली हमला नहीं बल्कि एक गहरी साजिश बताया। सवाल आज भी वही है, क्या इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहार की हकीकत कभी सामने आ पाएगी? इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारी खास पेशकश झीरम जांच अधूरी, सियासत जरूरी में। लेकिन पहले सियासी प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। नक्सलवाद के सफाए का संकल्प यदि लिया है तो उसके पीछे धारणा यही है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र हैं, वो सुरक्षित रहे। और जब उनका उन्मूलन की बात होगी तो निश्चित रूप से उसमें झीरम के दोषी भी शामिल हैं। भूपेश बघेल जी जब तक राजनीति में हैं तब तक झीरम कहते रहेंगे। उनको झीरम में न्याय से मतलब नहीं है, झीरम में जांच से मतलब नहीं है। जितने प्रकार की जांच होती है वो सब हो रही है या चल रही है या चल रही थी। समझ रहे हैं ना? क्या लगता है? भूपेश बघेल जी को उसमें राजनीति करनी, कांग्रेस के पास और मुद्दा नहीं है राजनीति के लिए। मतलब वो मानते हैं ना कि प्राकृतिक न्याय हुआ, अब अभी जो नक्सली खत्म हुए उसको भी झीरम से जोड़ दिए। जबकि रमन सिंह के शासनकाल में जो थाना में एफआईआर दर्ज हुआ और जिन नक्सली नेताओं के नाम थे, क्या उनको पूछताछ किया गया? उसको सामने लाए। अजय चंद्राकर जी कभी कभी जाग जाते हैं और इस प्रकार से बयान देते हैं, क्योंकि कोई सुनता तो है ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अपने आप को समसामयिक बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार से बयान देते हैं। और सरकार की तरफ से बयान आया है वो बेहद हास्यास्पद है। एसआईटी गठन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? 13वां दिवस है, 12 साल पूरे हुए। ये घटना एक सुनियोजित जान लेने की षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इसमें एकदम स्पष्ट हूँ, ये कोई नक्सली हमला नहीं था। मैंने अभी सब साथियों को बताया भी कि हम लोग वहीं थे जब केसलूर से जगदलपुर घायल लोग आने लगे, तो हम लोग भी अस्पताल में थे। घायल जैसे जैसे आते गए, जिन से मिल के बात हो सके, जो बात करने की स्थिति में थे, उसी समय 6-8 लोगों ने अस्पताल में मुझे बताया कि हमसे पूछ रहे थे कि नंद कुमार पटेल कौन है, आप नंद कुमार पटेल हो क्या? तो 12 साल बाद भी झीरम घाटी नरसंहार की जांच अधूरी है, लेकिन सियासत यहां पर लगातार जारी है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या सियासत यहां पर जरूरी है? चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले रूपेश दुबे जी, देखिए 12 साल से इसमें ज्यादा हो गए हैं और आप लोग का एक शीर्ष नेतृत्व इस नरसंहार में खत्म हो चुका था। हालांकि बीच में आप लोग की भी सरकार रही और तमाम दावे किए गए आप लोग की तरफ से, लेकिन आप लोग की सरकार में भी ये जांच पूरी नहीं हो पाई। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से इसमें स्टे हो गया था, लेकिन बहुत सारे सबूतों की बात की जा रही थी, जेब में रखा है सबूत, इस तरह की तमाम बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन जांच आप लोग की सरकार में भी अधूरी रह गई। तो जनता तो यही पूछ रही भाई कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वो जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई? आखिर इसका जो रहस्य है इसके पीछे, वो कब सामने आएगा? भागीरथ जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, अशोक बजाज जी नमस्कार। भागीरथ जी, जिस प्रकार से झीरम की घाटी का हमला हुआ, झीरम में नरसंहार हुआ,
और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दी गई प्रारंभिक चरण पर। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार थी, बार बार देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, किंतु सरकार की मंशा स्पष्ट नजर आती है। जब उस समय सीबीआई जांच की मांग की गई थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, और सीबीआई जांच की मांग करने के बाद 2016 में केंद्र सरकार भाजपा की थी। भाजपा के सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को निरस्त कर दिया। उसको बताने में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को 2 साल लगे। 2018 में उन्होंने ये बात को सार्वजनिक किया। जिस प्रकार से 24 सितंबर 2014 को चालान पेश किया, उसके बाद 15 सितंबर 28 सितंबर 2015 को पूरा चालान पेश किया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि नक्सली कमांडर गणपति रमन्ना था, उनके संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई, उसके बाद भी उनका नाम चालान में नहीं होना, ये जांचकर्ता एजेंसी और सरकार की साजिश का हिस्सा है। और जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, एसआईटी का गठन किया गया, तो धर्मलाल कौशिक जी को क्या तकलीफ थी? यदि मामले की जांच हो जाती तो क्या तकलीफ थी? लेकिन उन्होंने एसआईटी के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में गए, और उसके बाद जब पीड़ित परिवार ने जगदलपुर में एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो एनआईए उसको हाई कोर्ट में स्टे लगाने की बात करती है, जांच को बाधित करने का काम करती है। उसके बाद वहां खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, और 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी जाती है। और यह स्वतंत्र करती है कि जांच करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा देखिए। एक मामले में ईडी जांच करे, उसी मामले में सीबीआई जांच करे, उसी मामले में ईओडब्ल्यू जांच करे। तमाम जांच एजेंसी, शराब घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो, अरे पीएससी घोटाले में तो मामला न्यायालय में होने के बाद जांच कर रहे हैं। यदि नक्सल मामले में भाजपा थोड़ी भी नैतिकता है, तो एसआईटी की गठन जो हुई थी। ठीक है, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए। आपने एक लाइन में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका तारतम्य क्या है? क्या सीधे तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर? तो आप सीधे तौर पर आप आरोप लगाइए, फिर मैं उसका जवाब लूंगा। मैं निश्चित रूप से भगीरथ जी आरोप लगा दे रहा हूं। आरोप प्रमाणित है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार रही, और जीरम के मामले में इनका जो कार्यवाही रही, कृत्य रहे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आरोप प्रमाणित है। ठीक है जी, ठीक है। अशोक बजाज जी, जवाब देखिए। जिस तरह से तमाम वो गिना रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, और ये भी कह रहे हैं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि ये भी बता रहा हूं आपको कि ये प्रमाणित आरोप है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार जब बनी, इनको पूरा अवसर था कि अपने शीर्ष नेतृत्व के कातिलों को ढूंढ निकालते, जांच करते, और किस मकसद से ये हत्याएं हुई, कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, इसकी जानकारी जुटा देते। लेकिन जो लोग ये कहते रहे कि प्रमाण हमारी जेब में है, उन्होंने आज 12 साल तक उनकी जेब से अभी तक प्रमाण, जब 12 साल पहले का प्रसंग याद आता है, जब माननीय महंत जी गए थे हॉस्पिटल में, कवासी लखमा जी घायल थे, उनको देखने के लिए, तब उनके बीच में जो वार्तालाप हुई, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि महंत जी ने कवासी लखमा को क्या हिदायत दी, क्यों चुप रहने के लिए कहा गया। ये बातें आज हवा में आज भी तैर रही हैं, और निश्चित रूप से नक्सली हमले के बाद जो कांग्रेस के एक पीढ़ी खत्म हो गई, नेतृत्व खत्म हो गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसीलिए आज केंद्र की सरकार पूरे संकल्प के साथ बस्तर में शांति के लिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। और अभी जिस ढंग से अबूझबाड़ में या करेकटा के जंगलों में, पहाड़ियों में जिस तरह से नक्सलियों को पकड़ा गया, मारा गया, और जिस प्रकार बड़े बड़े इनके दिग्गज, इनके नेतृत्वकर्ता नक्सलियों के, बहुत अच्छी बात है अशोक जी, बहुत अच्छी बात है।
कि अब नक्सलियों का खात्मा बहुत करीब है, लेकिन 12 साल पुराने जिस तरह से एक बड़ा नरसंहार हुआ, अब आप लोग की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, क्या इस रहस्य से कभी पर्दा उठेगा? क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए यहां पर या इस कार्यालय या इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही इस रहस्य के ऊपर पर्दा उठ जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी, कौन दोषी था, कौन जिम्मेदार था, वो सामने आ जाएगा? भूपेश बघेल जी सबूत लाए ना, सारी जानकारी उनको है, उनका बयान है, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सबके सामने बोला। ठीक है, कि ठीक मेरे है, पास सबूत यही है, सवाल मैं करूंगा रुपेश दुबे जी, आपके पास सबूत दोबारा आऊंगा, यही सवाल करूंगा, लेकिन के शर्मा जी देखिए, सियासत दोनों तरफ से जा रही है, लेकिन 12 साल के बाद भी जो अभी रहस्य बना हुआ है वो बरकरार है, और जनता चाहती कि आखिर क्या और कैसे ये सारी घटना को अंजाम दिया गया, और कैसे इतने बड़े नेता और इतने सारे नक्सलियों की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं, क्या इसका जवाब कभी सामने आ सकता है? क्योंकि दोनों ही तरफ से यहां पर सियासी सवाल जवाब जारी है। भागीरथी जी, इसमें पूरी डिटेल आप बता दिए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 2-3 बिंदुओं पर गौर करने लायक है। पहला है कि 88 लोगों को नाम जोड़ा और 39 में से 9 को ही गिरफ्तार किया, बाकी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बात तो ये, दूसरा चीज ये है कि एनआईए ने कह दिया कि तो वो नक्सली दहशत फैलाने के लिए किए थे। फिर कांग्रेस और भाजपा के साथ आम जनता कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर कर रहे हैं। जैसे अभी एक नाम आया, बजाज जी ने एक नाम की ओर इंगित किया, उसी तरह से तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भी उस समय इस प्रकार के बातें कही थी कि इस ढंग से जो हुआ था वो कांग्रेस के अंदरूनी कलह के कारण है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा की सरकार थी, वहां फोर्स कम था, जो महेंद्र कर्मा को जो फोर्स मिल रहा था वो उसकी संख्या कम कर दी गई थी, जेट फ्लड्स होने के कारण उसी रास्ते से लाने को लेकर, और बल की कमी, ये तमाम प्रकार की बातें आई। कुल मिलाकर के उसके बाद जो इसी की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग माननीय प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट जब लंबे समय बाद जब राजभवन पहुंचती है तो राजनीति एकदम तेज हो जाती है। उसके बाद 11 तारीख को भूपेश बघेल इस आयोग के कार्यकाल समाप्ति की बात कहते हुए 2 नए जस्टिस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जोड़ देते हैं। ये जस्टिस के खिलाफ धर्मलाल कौशिक जो जाने की बात कर रहे हैं कि इसको विधानसभा में रखना चाहिए था, तो क्या उस समय कांग्रेस ने नहीं रखा? अभी भाजपा क्यों इसको विधानसभा में नहीं रख रही? क्या ये अधूरी है जो कांग्रेस कह रही है कि रिपोर्ट अधूरी है? 4184 पेज में आखिर लिखा क्या है? दूसरी चीज, जो अभी ओपी चौधरी तत्कालीन मंत्री और एक विधायक अजय चंद्राकर वरिष्ठ विधायक, ये 2 लोगों का बयान आप कल से सुन रहे हैं। उसमें कहना है कि हम नक्सली उन्मूलन करने जा रहे हैं, उसे सबको न्याय मिल जाएगा, जो भी जिसने जो कुछ भी खोया है। तो कहने का तात्पर्य इसकी जांच क्या अब नहीं होगी, जो आपका मेन सवाल है, और जो नक्सली उन्मूलन की दिशा में जो मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, इसी को यथा समाप्त मान लिया जाए क्या? बिल्कुल, वाकई ये बड़ा सवाल तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि नक्सलवाद खात्मे को लेकर एक डेडलाइन है, लेकिन जो सवाल है बहुत सारे इसके पीछे, खासकर जो 2013 में जो नक्सली हमला हुआ था, क्या उस सवाल का जवाब कभी मिल पाएगा? रुपेश जी, जिस तरह से अशोक जी ने अभी कहा कि आपके नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे कि भाई कि प्रमाण तो हमारे जेब में है, तो अगर जब प्रमाण है तो फिर उसको सामने क्यों नहीं रखा जा रहा था? आप लोग की भी सरकार रही बहुत समय, प्रमाण रखने के लिए सरकार में रहना नहीं रहना इसकी आवश्यकता नहीं है, मीडिया के सामने वो सारे प्रमाण रख सकते हैं। अगर इतना बड़ा दावा किया गया था तो फिर वो प्रमाण रखा क्यों नहीं गया अभी तक के? भगीरथ जी, भूपेश बघेल जी ने तो भाजपा की सरकार पहले भी थी, और कांग्रेस ने जब एसआईटी का गठन किया तो भाजपाइयों में से क्यों हलचल मच गई? सरकार के पास में जब एसआईटी जाकर के स्टे कराना पड़ गया। विश्वसनीय जांच एजेंसी, चूंकि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जिस प्रकार से विश्वसनीयता जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं पर आम जनता विश्वास नहीं कर रही है। भाजपा की सरकार है, डॉक्टर अशोक बजाज जी बैठे हैं, क्या एसआईटी से जांच कराएंगे? पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुआ है जिसके खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी गई है, आज भाजपा की सरकार 1 साल से हो गई है, उस मामले में इन्होंने क्या जांच किया? और जांच करे, जिरम घाटी का जांच करे, और जहां जहां से भी जांच को लेकर आप बात करें, ये तो सवाल मैं अशोक बजाज जी से करूंगा, लेकिन मैंने एक सवाल किया था आपसे, मैंने एक सवाल किया था कि जिस तरह से भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि प्रमाण तो हमारी जेब में है, तो फिर वो जो प्रमाण है वो कहां है, क्यों नहीं रखा जा रहा मीडिया के सामने? जांच होगी, ठीक है, जांच वाले जो टीम होगी वो आएंगे, पूछताछ करेंगे, अपने सवाल जवाब करेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास प्रमाण है मेरे जेब में, तो प्रमाण तो मैं रखूंगा सामने ना, या फिर सिर्फ ऐसे कहने के लिए मैं कह दूंगा?
भगीरथ जी, सबसे दुर्भाग्यजनक बात झीरम घाटी के मामले में जांच एजेंसियों के पर आरोप की बात नहीं है, लेकिन एक बात सार्वजनिक है कि जो जांच एजेंसी थी उन्होंने तो घायलों का बयान भी दर्ज नहीं किया। जब घायलों का बयान दर्ज नहीं हुआ, आहतों का बयान दर्ज नहीं हुआ, तो सबूत की बात नहीं रह गई। आप जांच एजेंसी को स्वतंत्र कीजिए। जांच एजेंसी जिस सबूत की लेकिन मांग, आप वही कर रहे हैं। मैं वो भी आपसे सबूत सवाल दी- कुछ और कर रहा हूं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मैं नहीं, सिंपल जवाब सवाल कर रहा नहीं। हूं। देखिए, मैं तीसरी ये बार देखिए, सवाल कर जो रहा हूं। जांच तीसरी बार एजेंसी- सवाल कर रहा हूं। जांच आपके वरिष्ठ एजेंसी- नेता कह रहे थे कि प्रमाण हमारी जेब में है, तो भाई जेब में हाथ डाल के प्रमाण निकाल के रख दीजिए। उसमें कितना समय लगता है? भगीरथ जी, जेब के प्रमाण को किसी सक्षम फोरम में, सक्षम प्राधिकरण में जांच एजेंसी के समक्ष रखी जाएगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब जिस जांच एजेंसी ने घायलों का, आहतों का बयान, पीड़ितों का बयान दर्ज नहीं किया, उस जांच एजेंसी पर विश्वास कैसे करेंगे? ऐसे तमाम आरोप रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रही बात, देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा जिसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, उसमें तमाम जांच एजेंसी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, आईटी, सारे जांच एजेंसी लगा देते हैं। लेकिन झीरम के मामले में चूंकि इनकी असफलता थी, चूंकि इनकी सुरक्षा में चूक थी, चूंकि इनके जांच एजेंसियों ने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, लेकिन जब से चरणदास महंत और कवासी लखमा का वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया में, जिस तरह से उनके बीच के वार्तालाप हैं, वो हाथ उठाते हुए, हल्का सा उन्होंने मारा नहीं, लेकिन हाथ उठाते हुए कह रहे थे कि वहां क्यों लेकर गए, तुम वहां के प्रभारी थे, तुमको पता होना चाहिए वहां का क्या माहौल है, वहां क्यों लेकर गए। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी, मैं अभी उसको कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि पूरी जांच का विषय है। लेकिन ठीक है, अशोक बजाज जी, देखिए जिस तरह से रुपेश दुबे जी कह रहे हैं, मैंने उनसे 2 बार सवाल किया, उसका जवाब सीधे तौर पर नहीं किया। फिर उन्होंने कहा अगर कोई जांच एजेंसी होगी तो हम प्रमाण वहां पे रखेंगे। तो भाई अगर जब उनके नेता कह रहे हैं प्रमाण हमारे पास है, तो आपकी जांच एजेंसी उनको बुलाकर पूछताछ करके उनसे प्रमाण क्यों नहीं ले लेती है? साहू जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस घटना का पूर्व ज्ञान था। ये बात इसलिए प्रभावित हो रही है कि इन्होंने अभी तक जो सबूत है जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किए। आज तक ये प्रश्न हवा में तैर रहा है कि उस झीरम घाटी की सुनसान जगह में जहां पर ये घटना हुई, वहां कोई मोटरसाइकिल, बाइक कैसे मिल गई, और उसमें पेट्रोल भरा हुआ है, उसमें चाबी भी लगी हुई है, और एक ने लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये भी बात है। और इस तथ्य की भी जांच आज तक अनुत्तरित है कि इधर घटना हुई और इधर कुछ लोग राजभवन में सरकार भंग करके अपना दावा पेश करने पहुंच गए। तो आखिर जब इतने गम में कांग्रेस थी, तो सरकार बनाने का दावा करने के लिए ये राजभवन कैसे पहुंच गए? इस कांग्रेस केवल घड़ियाली आंसू बहा रही है। वास्तव में नक्सलवाद से कांग्रेस को भले नुकसान हुआ ना हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, निर्देशन में पूरा नक्सल सफाया का काम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और छत्तीसगढ़ जो ज्यादा प्रभावित ठीक है, लेकिन जो सवाल है सामने, जो सवाल है झीरम घाटी में हमले को लेकर जो सवाल है, क्या उसका भी सफाया हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है, नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों का सफाया हो रहा है, लेकिन क्या उन सवालों का भी सफाया हो जाएगा जो सवाल सामने है इतने बड़े नरसंहार को लेकर? अशोक जी, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनकी सरकार थी। अगर इनको ज्यादा गम था कि हमने अपना नेतृत्व खोया है, तो फिर उस समय तत्परता क्यों नहीं दिखाए? गंभीरता कहां गई उनकी? आज फिर जब ये भाजपा की सरकार आ गई, तो आज फिर ये प्रश्न उछाल रहे हैं। पहले जब अपनी सरकार थी, इनको पूरा मौका था, जांच करते, अगर उसमें किसी का हाथ था तो धरपकड़ करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया, केवल खाना पूर्ति करते रहे। कुल मिलाकर बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। और कौन कौन संदेही है, ये जब जांच होगी समझ में आ जाएगा। बहुत सारी तकनीकी बातों पर हम ठीक लोगों का है, जांच बोलना को लेकर तो काफी के शर्मा जी, उचित देखिए नहीं है। जांच को लेकर तो 2013 की अगर बात करें तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में,
और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, और जो भी नक्सली ऑपरेशन होता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का उसमें सहयोग रहता है, केंद्र का अपहरण ज्यादा रहता है। तो जांच तो केंद्र सरकार भी उस वक्त करा सकती थी, इतना समय तो था जब तक उनकी सरकार थी, तकरीबन 1 साल का, तो जांच तो उनकी सरकार में भी हो सकती थी और बेहतर जांच हो सकती थी, क्योंकि केंद्र एजेंसी के पास जो सहूलियत होती है वो राज्य सरकार के पास नहीं होती है। लेकिन क्या केंद्र ने भी उस वक्त जो कांग्रेस के नेतृत्व में थी इसकी जांच पूरी तरह से करने में यहां पर एक तीव्रता नहीं दिखाई, या उनको लगा कि इसकी जांच होनी ही नहीं चाहिए? अगर इसमें बहुत सारे जो सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखिए, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने एनआईए जांच की घोषणा 3 दिन में कर दी थी। उसके बाद जो 2014-2015 में 2 बार चालान पुटअप भी हो गया एनआईए का। एनआईए ने स्पष्ट कर दिया कि यह दहशत फैलाने के लिए हुआ है, जैसे आपने भी अभी बताया उसको। अब दहशत फैलाने के लिए हुआ है तो आगे कुछ नहीं है क्या? लेकिन राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक षड्यंत्र कहीं आम लोगों को भी लगता है, और राजनीतिक दलों में जिस तरह से बयान, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं, गवाहों से नहीं, सुरक्षा व्यवस्था थी कि नहीं, किस प्रकार से कमियां थी, क्या इस प्रकार की घटनाओं को आगे रोका जा सकता है? उप मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने कहा कि भाई एनआईए ने तो मेरे से ही सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि उस यात्रा का प्रभारी तो मैं था, और तकरीबन 1 साल तक, मैं वही कह रहा हूं, 1 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। अगर जब खुद उस वक्त एनआईए केंद्र के अंडर काम कर रहा था, या जो भी स्वतंत्र था जिस तरह से अक्सर कहा जाता है, लेकिन जब टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे से भी पूछताछ नहीं की, तो ऐसा लग रहा था शायद सिर्फ खाना पूर्ति थी एनआईए की जांच उस वक्त है। खाना एनआईए की जांच अपन कैसे कह सकते हैं? उन्होंने तो, बहुत सारे गवाहों ने कहा कि हम कैसे गवाही के लिए, हमसे पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया, चश्मा वहां पे बहुत दिनों बाद मिला, लोग जब वहां पे गए तो इस प्रकार से बातें बहुत सारे। इसी का तो जवाब लोगों को चाहिए ना, जांच पूरी हुई कि नहीं, गवाहों से क्यों नहीं पूछा गया, सुरक्षा बल थी कि नहीं, उसी रास्ते से क्यों लौटे, सवाल बहुत सारे। लेकिन आगे जांच के रूप में क्या ये सब दफन हो गया नक्सली उन्मूलन के साथ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एसआईटी जांच जो कांग्रेस के समय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, भाजपा सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही है, न ही प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता सामने कैसे आएगी, तो राजनीतिक दलों को ही विचार करना होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है समय कम है, लेकिन एक सवाल फिर से लूंगा मैं। रुपेश जी, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें, जो कि आप कह रहे हैं कि इसमें भाजपा का षड्यंत्र है या भाजपा का हाथ है, और प्रमाण आप लोग की जेब में, तो भाई वो प्रमाण मीडिया के सामने रख दीजिए ना कम से कम, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संक्षेप में रुपेश जी। मैंने अगर षड्यंत्र नहीं कहा, भाजपा सरकार की नाकामी के बारे में कहा है। जिस प्रकार से के शर्मा जी ने सुरक्षा तंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाया और एनआईए की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, इन दोनों मामले आज भी यक्ष प्रश्न है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतंत्र कर दिया है, हस्तक्षेप नहीं किया है। आज भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता है तो जांच। ठीक है, समय मेरे पास कम है। अशोक बजाज जी, देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं ये अंदरूनी कला थी, और कहीं ना कहीं इशारों में आप इस पर कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो भाई केंद्र में, राज्य में, दोनों जगह सरकार आपकी है, तो एक स्ट्रांग जांच हो जाए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई एक समय सीमा इस पर निर्धारित होगी। संक्षेप में थोड़ा रुक जाइए। बहुत सारे नक्सलियों, माओवादियों ने जो आत्मसमर्पण किया है, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। धीरे धीरे रहस्य खुलेगा और एक दिन जनता को इस बीच बात सामने आएगी कि इस घटना चलिए, में धीरे धीरे आप कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते 12 साल हो गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो आप बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उनका सफाया होते जा रहा है, और जो डेडलाइन है, उम्मीद करेंगे उसके पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। और जैसा कि आपने कहा है कि पूछताछ में और बहुत सारे खुलासे होंगे, और जो भी सवाल है उसके जवाब सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता, जो एक रहस्य है अभी भी बरकरार है, उस रहस्य से पर्दा जरूर उठेगा, और कौन जिम्मेदार है वो जरूर सामने आएगा, उसका नाम जरूर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अशोक बजाज जी, रुपेश दुबे जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 12 साल के बाद भी झीरम घाटी में जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच अभी भी अधूरी है, लेकिन सियासत ऐसा लग रहा है यहां पर जरूरी है, इसलिए दोनों तरफ से यहां पर सवाल जवाब का दौर जारी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।